जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम गोधूली भाग 2 के काव्य खंड को देखेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। जी आपने सही सुना, उसका नाम क्या है, एक वृक्ष की हत्या के बारे में पढ़ेंगे और इस कविता का क्या अर्थ होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कवि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है तो बताएंगे। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, लिखने वाले कवि कौन है। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। मेरे साथ ध्यान रखिएगा तो आपको आ जाएगा। कुंवर नारायण का बताएंगे, कुंवर नारायण के पहले जीवनी बताएंगे, कुंवर नारायण के बारे में कुछ परिचय बताएंगे कुंवर नारायण का जीवन कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कविता लिखना इन्होंने कब से प्रारंभ किए तो याद रखिएगा, सन 1950 ईस्वी से, सन 1950 ईस्वी के आसपास से इन्होंने कविता लिखना क्या किए, प्रारंभ किए। और बताएंगे कविता के अलावा इन्होंने क्या किए, इन्होंने चिंतन परक लेख भी लिखे हैं। चिंतन परक लेख का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा लेख लिखे, निबंध लिखे हैं जिससे हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलती है। और इन्होंने कहानियाँ भी लिखी है, और कविता के अलावा कहानियाँ लिखी है, और सिनेमा भी लिखी है, और अन्य कलाओं पर भी समीक्षा की है। कौन? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण के बारे में याद रखिएगा कि उनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखे हैं, और सिनेमा और अन्य कलाओं में भी इन्होंने समीक्षा व्यक्त की है। और बताएंगे कविता सृजन कर्म में हमेशा रही है। इनका ज़्यादातर लिखने तो बहुत कुछ लिखे हैं, इन्होंने कविता, कहानी और फिल्म भी, सिनेमा भी लिखे हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा रुचि किनके में रहा है, कविता में सृजन कर्म में हमेशा रही है। मतलब इनका ज़्यादा विकास और कार्यों में लगे रहे। कौन? कविता लिखने में। और प्रमुख रचनाएँ बताएंगे, इनका प्रमुख रचना का नाम बताइएगा कि चक्रव्यूह है, इनका प्रमुख रचना है। और परिवेश है, हम तुम, आमने सामने, और कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह हमारा है, इन दिनों काव्य संग्रह है। ये सब लिखे हैं कौन? कुंवर नारायण। अब आगे चलते हैं। और हम तुम हो गया, और इन दोनों काव्य संग्रह है। और आज और आज से पहले ये क्या है, समीक्षा लिखे हैं। और मेरे साक्षात्कार इंटरव्यू हैं। ये इनका क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका पुरस्कार की बात करें, इन्हें बहुत सारा पुरस्कार भी दिया गया। तो इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, और कुमारन आसान पुरस्कार भी दिया गया। और बताएंगे व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया, प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया, और कबीर सम्मान पुरस्कार दिया गया। किन्हें? कुंवर नारायण जी को इतना पुरस्कार दिया गया। और बताएंगे पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। ये बताएंगे कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। नगरों के प्रति बताते हैं, और लोगों के बीच साझा करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और एक वृक्ष की हत्या कहाँ से संकलित है, आपसे पूछा जाएगा कि एक वृक्ष की हत्या कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे इन दिनों से। एक वृक्ष की हत्या कहाँ से लिया गया है, इन दिनों से लिया गया है। और बताएंगे कुंवर नारायण जी का मृत्यु कब हुआ, तो इनकी मृत्यु, निधन हो गया 15 नवंबर 2017 ईस्वी में। 15 नवंबर 2017 ईस्वी में लगभग इनका 90 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और बताएंगे कविता का परिचय के बारे में बताइएगा, कि मृत्यु के बारे में हो गया। देखिए 19 सितंबर 1927 ईस्वी। इसको थोड़ा देखिए, 2017 में से 1900 कितना घटाएंगे, 1927 घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पैंचा लेगा तो 7 से 7 तो चला जाएगा, पैंचा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पैंचा लेगा 11 में से गया 2 तो कितना बचा, 9। तो यहाँ कितना बचा, 90 वर्ष। तो 90 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ तो बताइएगा, न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था। और आगे बताएंगे कविता का परिचय क्या बताएंगे, कि कविता प्रस्तुत कविता में कवि ने एक वृक्ष के बहाने क्या किए, पर्यावरण और मनुष्यों के सभ्यता के बारे में ध्यान दिए। ध्यान रखिएगा, इस कविता का मुख्य अर्थ क्या है, एक वृक्ष की हत्या। कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। इसमें क्या किए कविता का परिचय की बात करें हम, तब प्रस्तुत कविता में कवि ने एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा पर मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। कौन? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण एक कविता, एक बहाना है, एक वृक्ष की हत्या एक बहाना समझिए। इनका मेन लक्ष्य है पर्यावरण को बचाना, मनुष्यों की सभ्यता की ओर दिखाना, और मनुष्य और
सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा पर मार्मिक चित्रण करना और विचार प्रकट कर रहे हैं। चलिए अब आपको कविता सुनाते हैं और क्या कविता में कहा गया है, कुंवर नारायण द्वारा अपनी भावना को किस तरह से बताते हैं लोगों को। चलिए अब कविता को समझिएगा। एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कवि जो है लिखते हैं और कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यानी इनके घर के सामने क्या था, एक वृक्ष था जो काफ़ी पुराना वृक्ष था और वह काफ़ी पुराना हो गया था, बहुत पूरा। और कहीं भी जब प्रदेश जाते थे, कहीं भी एक जगह दूसरे स्थान जाते थे, तो इनका जो है कह रहे हैं कि अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। इनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा वृक्ष हुआ करता था और जब मतलब प्रदेश चले गए, प्रदेश कहीं बाहर चले जाते हैं, तो जब अब की बार लौटे तो इन्हें लगा, ऐसा महसूस हुआ, ऐसा मतलब उन्हें दिखा कि अब उनके दरवाजे पर कोई पेड़ नहीं है। जो एक वृक्ष हमेशा जो उनके घर के दरवाजे पर तैनात रहता था, जो आने लौट कर जब आए प्रदेश से, तो इन्हें अब कोई वृक्ष नहीं दिखा। तो वही कह रहे कि अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। मतलब ये कहते हैं इन्हें देखिए शंका था कि मतलब हम कहीं अगर जो गए तो हमारा वृक्ष को क्या करेगा, काट देगा। और लोग मनुष्य ऐसा ही किया, जब मतलब कहीं बाहर चल जाते हैं और जब पुनः वापस आते तो इनके दरवाजे पर वह वृक्ष नहीं था। कौन सा वृक्ष? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। बूढ़ा चौकीदार क्यों था? क्योंकि वो दिन रात तैनात रहता। जिस प्रकार चौकीदार एक घर के दरवाजे पर तैनात रहता था, उसी प्रकार ये भी क्या था, तैनात रहता था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही शक्ति जान। कवि कहते हैं कि उनका शरीर जो है, उसका शरीर जो था, एक जो वृक्ष था हमारे दरवाजे पर, उसका पुराना चमड़ा था, मतलब काफ़ी पुराना वृक्ष था, और उसका बना शरीर वही शक्ति जान, उसमें ताकत मजबूती से खड़ा रहता था। और कहते हैं झुर्रियों दार खुरदरा तना मैला कुचैला राइफल से एक सूखी डाल। और कवि कहते हैं, कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि उसका एक डाली था जो ऐसा प्रतीत होता था कि मानिए क्या है, एक राइफल की तरह दिखता था। और झुर्रियादार खुरदरादार तना मैला कुचैला था उनका तना, लेकिन काफ़ी मजबूत था। और कहते हैं एक पगड़ी फूल पत्तीदार पाँव में फटा पुराना जूता। कहते हैं उसका जो है तना जो था, जड़ क्या है, ज़मीन से बाहर निकल गया था, इसीलिए कहते हैं उसका जूता कैसा था, फटा पुराना था। और उसका फूल पत्तीदार एक पगड़ी था, जब वह खिलता था तो उसका फूल कैसा, फूल जो है रंगीन कलर का खिलता था, और उसका पूरा पेड़ जो है हरा भरा हो जाता था, किससे? फूलों से भर जाता था। इसलिए कवि कहते हैं कि एक पगड़ी फूल पत्तीदार पाँव में फटा पुराना जूता चरमराता लेकिन अकड़ ना बलबूता। अकड़ बलबूता मतलब कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा आंधी तूफान हवाओं में खड़ा रहता था मजबूती के साथ। और कवि कहते हैं कि धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। जिस प्रकार घर के दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसी प्रकार जो है वह वृक्ष था हमारे दरवाजे पर हमेशा 24x7 2400 घंटा और 7 दिन तैनात रहता था। और उसमें भी बताते हैं कि चाहे धूप हो या बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा चौकन्ना रहता था। और जब भी चौकन्ना का मतलब वह चारों दिशाओं में उसका ध्यान रहता था, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। कवि कहते हैं दूर से ही ललकारता कौन जब मैं जवाब देता दोस्त। मतलब कवि कहते हैं कि जब हम कभी कहीं से भी आते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि हमें पुकारता है, पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि आप जो है कौन हैं, और दूर से ही ललकारता कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए। तो हम बताते थे और मैं अपनी भावना को बताते थे कि मैं जवाब देता। मतलब कवि कहते हैं कि मैं जवाब देता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और उसी छाँव में, उसके छाँव में बैठ करके सुस्ताने लगते थे, और उनकी जो है छाँव को लेकर के कुछ देर बैठने के बाद फिर हम घर जाते थे। और कहता है और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और उसकी ठंडी छाँव में कुछ पल के लिए क्या करते थे, कभी बैठ जाते थे। क्या चीज़? उस बूढ़े वृक्ष के नीचे। और आगे कहते हैं दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। ये कहते हैं कि हमें शंका था, हमें पहले से ही पता था कि यदि हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह गए, यदि हम परदेश चले गए, तो हमारा वृक्ष को क्या करेगा, ये जो है मानव लोग जो है क्या करेगा, काट करके और उसे अपना औजार बना लेगा, अपनी ज़रूरत की समस्याओं को पूरा करेगा। इसलिए वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई कारणवश उन्हें जाना पड़ा। तो उन्हें वही कह रहे हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। वो जानते थे कि जब हम कहीं चले जाएंगे तो हमारा वृक्ष को क्या कर देगा, काट देगा। अब इसी को कहते हैं कि वृक्ष की हत्या।
अब कहते हैं कभी कि बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। देखिए बहुत बड़ी बात बोले हैं कभी। कभी कहते हैं कि आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि घर को बचाना है लुटेरों से। आज इतना जो है डाकू वगैरह हो गया, लुटेरे हो गए हैं कि घर को लूटते चलते हैं। तो वही कह रहा है घर को बचाना है लुटेरों से, और शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। हमारे देश में ही देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देश का ही बुराई करते, देश की ही आलोचना करते हैं, और यहीं का खाते, यहीं का पहनते हैं, का सभ्यता को अपनाते हैं, परंतु अपने देश के प्रति हमेशा जो है गद्दार बनते, गद्दारी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाना है, हम अपनी देशों को बचाएंगे। इसीलिए कभी कहते हैं कि यदि इन सब चीज़ों को बचाना है, घर को बचाने की बात करते हैं, शहर को बचाने की बात करते हैं, और यहाँ तक कि देश को बचाने की बात करते हैं, और इन सब चीज़ों को बचाना है तो सबसे पहले कवि का दृष्टि कहाँ है? वृक्ष पर है कि आप यदि पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो हमारा ना तो शहर बचेगा, ना गाँव बचेगा, ना घर बचेगा, ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे। इसलिए आपको सर्वप्रथम किस पर ध्यान देना होगा? एक वृक्ष पर ध्यान देना होगा, जिसका जो है निर्ममता से मेरा वृक्ष को क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। और कहता है, और कभी कहते हैं बचाना है, कहते हैं बचाना है क्या चीज़? नदियों को नाला हो जाने से। आज हमारी देश की नदियाँ क्या है? नाला हो गई, गटर। क्यों? क्योंकि आज इतना गंदगी भर गया है कि उसमें लोग कचरे जब फेंकते जाते हैं तो नदी जो था संकरा रूप धर लिया है, संकरा रूप धारण कर ली है, और वह क्या बन गया? नाला बन गया है। तो वही कहते हैं नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, और हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से। कहते हैं आज इतना विषैला पदार्थों को हम जलाते हैं, और जो है अंधाधुंध लकड़ियों की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, जिससे हमारा वातावरण अशुद्ध हो गया है। और इसमें क्या है बताएंगे? हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, विषैले पदार्थों को कल कारखानों से बचाना है, कल कारखानों में निकलने वाले धुआं को थोड़ा कम करना है। वही बता रहे हैं खाना को जहर हो जाने से बचाना है। मतलब आज इतना विषैले पदार्थों को हम सेवन करते हैं, जहर दवाइयों वाला वस्तु को सेवन करते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचना है, और लोगों को भी क्या करना है? बचाना है। इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा कि हमें वृक्ष को ही बचाना होगा। यदि पेड़ हैं तो हम हैं, ठीक है, वन है तो हम हैं। यदि वन खत्म हो जाएंगे तो हमारा मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और कहते हैं कभी कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बहुत बड़ी बात कह दिए कभी। कभी कहते हैं कि बचाना है, कुंवर नारायण कवि कहते हैं कि बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। यानी जंगल को मरुस्थल हो जाने से का मतलब हुआ कि आज इतना जनसंख्या बढ़ गया हमारे देश का। इसका क्या है? लोगों ने अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे पेड़ पौधे कटते जा रहे, घटते जा रहे। जंगलों की संख्या क्या है? काफ़ी जो है तीव्र मात्रा उसका जो है कम गया है। जंगलों का जो क्षेत्रफल घटता जा रहा है, और हम लोग आवास के लिए घर बना रहे हैं, सड़क परिवहन के लिए बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? पेड़ों की हानियाँ हो रही है। पेड़ों को जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। इसलिए बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। यदि आज आप नहीं बचाइएगा, यदि आज जंगल को मरुस्थल मतलब पेड़ों को जब कटाई हो रही है, यदि उसका हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करेंगे, तो एक ना एक दिन हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा? खतरे में चला जाएगा, और हम एक दिन बच भी नहीं पाएंगे। और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बताते हैं कभी कहते हैं कि आज जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसा मानिए लगता है कि जितना जंगल नहीं है उससे ज़्यादा 10 गुना कितना है? जनसंख्या हो गई है। तो इन जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा, और इनके लिए परिवार नियोजन की तरकीब अपनाना होगा, और हम दो हमारे दो के नारे लगाने होंगे, और पेड़ों को लगाना होगा। अत्यधिक पैमाने पर पेड़ों की सुरक्षा करनी होगी, तभी हमारा जीवन बच सकता है। ये था हमारा एक वृक्ष की हत्या। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का मेन मुद्दा क्या है? कवि का कहना है प्रस्तुत कविता में, कवि कहते हैं कि एक वृक्ष के बहाने से, मतलब लिखे तो एक वृक्ष है, लेकिन इनका कहना है कि एक वृक्ष के बहाने से पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। मनुष्यों और सभ्यता के विनाश की ओर जा रहा है। मनुष्य जो है अपनी सभ्यताओं को त्याग कर जो है विदेशी सभ्यताओं को अपना लिए। तो इन सब चीज़ों पर मतलब दृष्टि डालते हैं, और लोगों को सचेत करते हैं कि आपको हर हाल में पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। और इन कविताओं के पढ़ने के बाद आप भी एक संकल्प लीजिए कि मैं एक पेड़ अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाऊंगा, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो? शुद्ध हो जाएगा। और जो है पर्यावरण पूरा तो शुद्ध नहीं होगा, लेकिन यदि हम एक पेड़ भी लगाते हैं तो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। सभी को मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। ये हमारा था कुंवर नारायण का परिचय और इन कविताओं का अर्थ, और बाकी आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल का सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम शाम 7:15 बजे हर रोज़ एवरीडे क्या करते हैं? लाइव क्लास चलाते हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। सभी को जय हिंद, बाय।